के 10 बजे मैंने कॉल किया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर मैंने बोला पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा है। फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि वो शहीद हो गया। परिवार का गुजारा सिर्फ आदिल के काम पे चलता था? जी जी, आदिल के काम पे चलता था। परिवार का वही करता, वही कमाता था और कोई नहीं कमाता था। मैं आज भी सुबह रो रही थी, मुझे इतना मैं बीमार हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा वही हस्बैंड था, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किस के पास जाऊँगी। माँ बाप तो बूढ़ा है। वो गया था अपने काम पे पालगाम, फिर वहाँ से ऐसी झगड़ा वो पालगाम में हो गया, ये तो जब वो शहीद हो गया बस। ये जो लॉस होता है एक बाप ही जानता है उसके बेटे का लॉस क्या होता है। हम यहाँ खुदा न खास्ते ये लड़ाई वड़ाई नहीं चाहते, और ना दिल चाहता, ना हम चाहते, हम अमन चाहते हैं। वो हम पीस के साथ, हम इम्यूनिटी के साथ है। एक जवान बेटे की मौत, जिसकी शादी कुछ टाइम के बाद अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, इतनी बड़ी जवानी में, उसका जाने ये वही जानता है। हमें अमन की तरफ जाना है, हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमें लड़ाई की तरफ नहीं जाना है। हम भी चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो जो इंसानियत को तार तार करे। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਣ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਦਿਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਲ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਆਦਿਲ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ये सारी गलबात करांगे। उन्होंने पत्नी जी साढ़े नाल ने। मैम, जो कुछ हुआ अभी तो सारी दुनिया को पता है, जानते हैं सारे, लेकिन आपका परिवार अभी क्या सोचता है, आपके मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में यही चल रहा है कि आदिल अपनी जान कुर्बान कर रहा है, अपनी जान के शहीद हो गया। वो गया था अपने काम पे पालगाम, फिर वहाँ से ऐसी झगड़ा वो पालगाम में हो गया, ये तो जब वो शहीद हो गया बस। मुख नहीं होता है बस इतना ही मुझे। इस शहादत के बारे में, शहीदी के बारे में सारी दुनिया ने अप्रिशिएट भी किया है, सलाम भी कहा है आदिल को। और परिवार में जो बच्चे भी छोटे छोटे मासूम हैं, सभी ने तस्वीरें देखी हैं। परिवार का गुजारा सिर्फ आदिल के काम पे चलता था? जी जी, आदिल के काम पे चलता था। परिवार का वही करता, वही कमाता था और कोई नहीं कमाता था। हमको भी देता था, घर वालों को भी देता था, वही कमाता था और कोई नहीं करता था। और सब बच्चे छोटे थे और क्या करें, बस वही इतना ही करता था। आखिरी कोई बात उनकी याद है आपको जो आपको बोल कर गए हों आखिरी दिन जब काम पे जा रहे थे? कैसे था उनका नेचर, कैसा था? अच्छा था, अच्छा था, अच्छा नीच था। बोलने लगा कि मैं काम पे जा रहा हूँ। मैंने बोला जाओ अब रब के हवा। जब वहाँ से शाम के 10 बजे मैंने कॉल किया, फ़ोन ही नहीं उठा रहा था। फिर मैंने बोला पता नहीं क्यों नहीं फ़ोन उठा रहा है। फिर वहाँ से उन्होंने बोला कि वो शहीद हो गया। बस इतना ही मुझे पता है, फिर वो कोई पता नहीं मुझे। फिर हार्ट को कुछ हो गया बस। पहलगाम में हमने सुना है कश्मीर के लोगों से कि ऐसी घटना कभी हुई नहीं है और पहलगाम में पहला ऐसा दाग लग गया। किसने किया, किसने करवाया, इस पे तो कुछ कह नहीं सकते, लोग भी कह रहे हैं। लेकिन आदिल की कुर्बानी के बाद उसके पहले परिवार की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है, सारे जानते हैं, सभी जानते हैं। लेकिन अब आपके पास, आपके मन में जो जैसे इतना दुख भी है, आगे की ज़िंदगी के बारे में जब सोचते हो तो कैसे कैसे ख्याल आते हैं मन में? कि बहुत ही ख्याल आता है कि आदिल बहुत अच्छा इंसान था सर, और कुछ नहीं मैं जानती, बस मुझे आदिल अच्छा था। मैं आज भी सुबह रो रही थी, मुझे इतना मैं बीमार हूँ ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँगी, मैं कहाँ जाऊँगी। मेरा वही हस्बैंड था, मैं कहाँ जाऊँगी, मैं किस के पास जाऊँगी। माँ बाप तो बूढ़ा है, वो क्या करेंगे। भाई है तो उसको 3 बच्चे हैं, वो मुझे पालेगा कि अपने बच्चों को खिलाएगा। ये है मेरी भाभी, क्या करेंगे मैं, बस इतना ही है। आप लोगों को आखिर में या सरकार को क्या मैसेज देना चाहो? मैं यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आदिल बहुत अच्छा इंसान था। आदिल के साथ कुछ नहीं होता था, आदिल अच्छा इंसान था। आदिल जब कहीं भी जाता था तो पहले पूछ के जाता था मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिर मैं पूछती थी आदिल को आप जा रहे हो? कहा हाँ मैं जा रहा हूँ। मैंने बोला जाओ। फिर जब मैं माँ बाप के घर में उस दिन गई थी जब आदिल शहीद हो गया, तो मैं माँ बाप के घर चली गई। मुझे यहाँ कुछ हो गया था, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। बाकी बस ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਵਾਲ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਤਾਂ ਹੈ,
ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਾਤਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਦਿਲ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੋਲ, ਆਸ-ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਾਣਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ क्योंकि पे क्या बीत रही है हम सब अंदाजा ही लगा सकते हैं, असल में दुख तो इनका ही है। लेकिन आदिल के बारे में आपका क्या मानना है? आदिल के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। एक्चुअली आदिल साहब जो यहाँ का रहने वाला है, हाफतनगर का रहने वाला है, एक्चुअली वो बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन। उसने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। बेचारा घोड़े वाला था, सुबह जाता था काम पर, आता था, घर में परिवार है, बूढ़ा माँ बाप है, 2 भाई है, बहन है, बीवी है, रो रही है। एक्चुअली बात है वो बेचारा इंसानियत का दर्ज दे रहा है। उसने वहाँ एक मिसाल कायम कर दिया इंसानियत की। हम यहाँ खुदा न खास्ता ये लड़ाई वड़ाई नहीं चाहते, और ना आदिल चाहता, ना हम चाहते, हम अमन चाहते हैं। वो हम पीस के साथ, हम इम्यूनिटी के साथ है। बस यही हमारी मैसेज है। क्योंकि एक तरफा जब जानकारी ऐसी आती है ना बार, पहली बात तो ये है कि पहलगाम में ऐसी घटना हुई नहीं कभी, और पहली हुई है। इसके बारे में लोग कह रहे हैं कि अब हमारे पता नहीं कितने साल लगेंगे लोगों को ये यकीन दिलाने में कि हम सब बुरे लोग नहीं हैं, हम सब टूरिस्ट हों या कोई और हो, अंदर का बाहर का, सभी को वेलकम करते हैं, प्यार से करते हैं। ये बातें समझाने में बहुत समय लगेगा, ऐसा लोग सोच रहे हैं। नहीं, एक्चुअली बात है इसमें टाइम लगता है। देखो इतना बड़ा घटना हुआ है, इसमें टाइम लगेगा। हमें पॉजिटिव सोच रखना है, हमें अमन की तरफ जाना है, हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना है, हमें लड़ाई की तरफ नहीं जाना है। अगर हम नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। हमें पॉजिटिव सोचना है, हमें बेहतरी के लिए काम कर रहा है, हमें ब्रदरहुड के लिए काम करना है। हमारी यही मैसेज है। सर, आप कहाँ से आए हैं और आप आदिल के परिवार से भी अभी मिले हो? आदिल की पत्नी बड़े दुख में है, सारा परिवार ही दुख में है यार। जिसने आदिल की कुर्बानी के बारे में जाना, सभी सलाम भी कह रहे हैं और दुख दर्द भी बांट रहे हैं। लेकिन आपका जहन क्या कहता है कि ऐसी घटनाएं पहली बात तो हो कैसे जाती हैं, और दूसरा इस घटना के होने के बाद क्या कुछ बदला देख रहे हैं आप कश्मीर में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी जम्मू कश्मीर की तरफ से हैं। मैं उसका सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। हम आदिल यहाँ आज आए थे, आदिल शाह के यहाँ तज़ियत के लिए आए थे, उनकी दारस बनाने आए थे यहाँ पे। तो इस बारे में मैं यही कहूँगा कि आदिल ने इंसानियत की एक मिसाल कायम की है पूरी दुनिया में। उसने दिखाया है कि इंसानियत क्या होती है, इंसानियत कैसे होती है। ये किसी मज़हब और मिलत के बिना आगे आना, ये मिसाल है इसकी। और हमारी मैसेज यही रहेगी कि इन से ये जो घटनाएं होती हैं, हम भी इसमें बेबस हैं, हमारा भी कोई इसमें पता नहीं है। हम भी चाहते हैं कि ऐसी घटनाएं ना हो जो इंसानियत को तार तार करे, जो हमारी मज़हब के हिसाब से भी बहुत गलत है। हमारे मज़हब में हमारा कुरान जो कहता है, कुरान के लिहाज से भी गलत है। और आदिल ने जो किया, कुरान की पासबानी की उसने यहाँ पे, उसने अपने मज़हब की पासबानी की, उसने इंसानियत की पासबानी की। हम उसको सल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं। और सभी के लिए यही मैसेज है कि ये नेगेटिव सोच छोड़ के हमें आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, और ये दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से कि आगे ऐसा कुछ हमें ना दिखाए जिससे इंसानियत, जिससे भाईचारे में खलल पड़े। आप एक टीचर होने के नाते क्या समझते हैं? जैसे तो आपकी बात से हमें पता ये तो चल ही रहा है कि जैसे बाकी कश्मीरी सोच रहे हैं वैसी आपकी भी सोच है कि इंसानियत का पाठ होना चाहिए एक टीचर होने के नाते। क्योंकि टीचर स्कूल में जब जाता है, ये नहीं देखता क्लास में कि कक्षा में कि कौन सा बच्चा आया, किस धर्म से आया, सभी को एक जैसा ही पढ़ाना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे तो जो मतलब हम तो करिकुलम के हिसाब से पढ़ाते हैं, मगर हमारी बच्चों के यहाँ पे मॉर्निंग असेंबलीज होती हैं, उसमें हम सबसे पहले यही दर्स देते हैं, यही लेक्चर देते हैं सुबह खड़े होकर मॉर्निंग असेंबली पे, कि हमें इंसानियत और सब चीज़ों से ऊपर है, चाहे मज़हब हो चाहे मिल्लत हो, उससे ऊपर हमें इंसानियत का सोचना चाहिए। हमें इस दुनिया में कैसा रहना चाहिए, कैसे तरीके करने चाहिए, ये हमें बच्चों को वहाँ सिखाते हैं। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। इंशाल्लाह मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सोच छोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, इंसानियत को आगे बढ़ाए, इंसानियत आगे ले जाने में हर एक काम करे, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमें अच्छा रास्ता मिलेगा। मैं आखिर में आपसे एक बात और जाननी चाहता हूँ। आप आदिल के परिवार से भी मिले हैं, बुजुर्ग माता पिता हैं, उनकी पत्नी, उनके बच्चे छोटे छोटे, सभी मतलब एक दर्द चेहरे पे भी दिखता है, उनकी जुबान भी कांपती है जब वो बोलते हैं। उनके साथ जब आपने बातचीत जितनी भी की, आप गए उनके घर पे, क्या महसूस किया, और इस महसूस करने के बाद दुनिया को क्या बताना चाहते? सबसे मैं ये कहूँगा कि उनसे मिलने के बाद ये जो लॉस होता है, एक बाप ही जानता है उसके बेटे का लॉस क्या होता है। एक जवान बेटे की मौत, जिसकी शादी
कुछ टाइम के बाद अभी कोई बच्चा भी नहीं हुआ था, इतनी बड़ी जवानी में, उसका जाने ये वही जानता है। तो हम भी उसकी दारबंदानी वहाँ से आ गए। हमने उसको कहा कि आपको जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी, जिस चीज़ में ज़रूरत पड़ेगी, हम आपके साथ हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाकी लोग आदिल को याद करके आगे बढ़े और आदिल का सोच रख के, आदिल की हिम्मत को मद्देनज़र रख के आगे बढ़ने की कोशिश करें। ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ चलते हैं। ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਦਿਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਿਲ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਗਾਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦੂਰੀ ਤੇ, ਕੁਝ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਸਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜਿਓਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਦਿਲ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਲਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਿਲ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਜਾਣਾ, ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖੱਪ ਜਾਣਾ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਆਦਿਲ ਨੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਦਿਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਲਈ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ, ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਦਿਲ ਦੀ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੰਨਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਿਓ। ਸਾਥੀ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਲਾਦੂਕਾ, ABC ਪੰਜਾਬ, ਕਸ਼ਮੀਰ।